संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे। भर्तारमात्मसदृशं सुकृते गता त्वयं। चूतेन संसृवति नो मालिकेयम्। चूतेन संसृतवती नो मालिकेयम्। अस्या अहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्ता। सम्प्रति वीतचिन्ता। तो यह काश्यप जी कहते हैं, महर्षि काश्यप जी बताते हैं, जब शकुंतला अपने बहन वनज्योत्सना से मुलाकात करती है। इससे पूर्व हम लोगों ने देखा तो शकुंतला कह रही है कि मैं आर्यपुत्र के प्रेम में या उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन यह तपोवन की जो भूमि है, तपोवन की जो वेदी है, तपोवन का जो आश्रम है, यह मुझको जाने मतलब मेरा जो पैर है बड़ी मुश्किल से उठा, इसको छोड़ने का मेरे अंदर दुख बहुत ज्यादा है। तब प्रियंवदा से कहती है कि हला प्रियंवदे। तो प्रियंवदा कहती है कि यह ऐसा दुख नहीं बस तुम्ही को है, वह यहाँ पे सब लोग जो है वह सब लोग दुखी हैं। मृग अपना खाया हुआ कुशाग्र त्याग दिया है अर्थात उगल दिया है, मोर नाचना छोड़ दिया है, जो लताएं हैं वह पीले पत्तों को ऐसे गिरा रहे हैं कि मानो अपने आंसू को गिराते हुए तुम्हें स्वीकृति देती हैं। फिर शकुंतला कहती है, तो शकुंतला के बारे में बात करते हुए फिर जाते हैं, और शकुंतला जब बात करती है तो जा करके कहती है अपने पिताजी से कि हे तात, मैं अपनी बहन लता जो है वनज्योत्सना में उससे मिल के आती हूँ या विदाई ले लूँ। तब काश्यप कहते हैं अवेमिते तस्याम अर्थात सौहार्द्र्या स्नेहम, मैं जानता हूँ कि तेरा उस पर बहन जैसा प्रेम है, यह दाहिनी ओर है, इससे मिल लो। फिर शकुंतला जाती है, उससे पास जाकर के लिपट जाती है और लिपट कर कहती है कि हे वनज्योत्सना, अपने पति आम से मिली हुई तुम अपने शाखा रूपी बाहों को फैलाओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ और आज मुझसे गले लगा लो, क्योंकि इसके बाद अब मैं नहीं मिलूंगी। ऐसा कहते हुए तब काश्यप ऋषि बताते हैं, यह श्लोक निबद्ध किया गया है, काश्यप का कथन है। तो कहेंगे संकल्पितम प्रथम एवं माया तवार्थे, अर्थात माया मैंने तवार्थे मैंने तेरे लिए, प्रथम मैंने जिसको पहले ही, जिसको या मैंने जिसको संकल्पित यानी संकल्पित किया था। तो कर्ण ऋषि है, हर एक बाप चाहता है कि अपनी पत्नी, माफ कीजिएगा अपनी बेटी को किसी सुयोग्य व्यक्ति के हाथों में हाथ दे, इसलिए वह शकुंतला के अवशिष्ट के लिए पूजा पाठ करने के लिए सोम तीर्थ गए थे। और जब सोम तीर्थ गए थे तो सोम तीर्थ जब गए थे उसी समय इसका गंधर्व विवाह हो जाता है। तो वही बता रहे कि मैं पहले से ही चाहता था, मैं जानता था, मैं जिसके लिए संकल्पित था, उस बातों को बताते हुए कह रहे कि मैंने आत्वार्थे तेरे लिए प्रथम मैंने पहले से ही एवं संकल्पितम जिसको मैंने संकल्पित किया तो जिसको इसके लिए मैं संकल्प किया था उसके बारे में बताते। मैंने जिसके लिए संकल्प किया था वह क्या हुआ है, तो कह रहे हैं कि आत्म सदृश अपने स्वरूप अपने जैसे ही भर्तारम अर्थात पति को, पति कह रहे हैं कि भर्तारम अर्थात पति को त्वं सुकृते धृता अर्थात तुमने अपने पूर्ण कर्तव्यों से प्राप्त की हो। कह रहे हैं कि मैं संकल्पित था कि ऐसे हाथों में तुम्हारा हाथ तुम जो योग्य हो, और उन योग्य व्यक्तियों में संकल्पित व्यक्तियों में दुष्यंत सर्वप्रथम थे, और तुम सर्वप्रथम जो हमारी पसंद थी अर्थात दुष्यंत थे, दुष्यंत से ही तुम्हारा शादी विवाह हो गया है। तो उसी को बता रहे हैं कि माया तवार्थ प्रथम एवं संकल्पित, मैंने जिसके द्वारा जिसके लिए कह रहे हैं कि मैंने पहले ही जिसका संकल्प किया था, तुम अपने भाग्य से, अपने कर्म से, अपने सदृश उक्त पूर्ण कर्मों से उनको प्राप्त कर चुकी हो या प्राप्त किया है। आगे कह रहे हैं कि इयम, कह रहे हैं कि नौ मालिके इयम, यह जो नौ मालिका है, इयम नौ मालिका था, नौ मालिका बता रहे हैं कि जो वनज्योत्सना है, जो लता है, उसके बारे में कह रहे हैं कि इयम नौ मालिकी, जो यह नौ मालिका है वह किससे मिल चुकी है, तो चूतेन मतलब आम से, आम संसृतवती, वह अपने आम से मिल चुकी है। जो नवमालिका है वो किससे मिल चुकी है, तो आम से मिल चुकी है। तो वही को कह रहे हैं कि यह नवमालिका आम से मिल गई है, और जब यह आम से मिल गई है तो कह रहे हैं कि अहम अस्य अर्थात मैं क्या हो गया हूँ संप्रति, अर्थात तो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि अहम अस्या त्वयि
च भी चिंत, अर्थात अब मैं अस्य मैं तुम्हारे, च मैंने किसके प्रति करें, तो तुम्हारे प्रति, इसके प्रति अर्थात नवमालिका के प्रति और शकुंतला के प्रति अब वह निश्चिंत हो गए हैं। ऐसा वह काश्यप ऋषि कहते हैं कि अब मेरी जो चिंता है वह चिंता मुझे खत्म हो चुकी है, मैं चिंता मुक्त हो चुका हूँ। तो बीत चिंता में देखा जाए तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होता है किसमें, बीत चिंता में। और इसका विग्रह देखा जाए तो बीताम चिंता यश स, अर्थात यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा कि जिसकी चिंता आप क्या हो गई, खत्म हो चुकी है, निश्चिंता हो गई, यानी चिंता निहित हो गए हैं, उनकी चिंता खत्म हो चुकी है। और यह कह रहे हैं कि ईत पंथानम प्रतिपद स्व, अर्थात यह कहते हुए कह रहे हैं कि इधर मार्ग पर चलो, ईत पंथानम प्रतिपद स्व, इधर मार्ग पर चलो। तो आइए एक बार और देखते हैं। तो कह रहे मया तो आर्थे, अर्थात मैंने पहले तेरे लिए, कह रहे मैंने तेरे लिए, प्रथम माने पहले, प्रथम माने पहले, यो माने जिसका, संकल्पित माने संकल्प किया था, मैंने पहले ही जिसका संकल्प किया था। तो तवार्थे में देखें तो तवधन अर्थे जो है वह अव्यय पद से जुड़ जाएगा। तो कहेंगे माया तवार्थे, मैंने तवार्थे माने तेरे लिए, प्रथम माने पहले, यो संकल्पित जिसका संकल्प किया था, आत्म सदृशम, आत्म सदृशम अर्थात तुमने अपने ही समान क्या किया है, भरतारम, पति को, यानी भोजपुरी में कहा जाए तो भतार होता है, लेकिन संस्कृत में लिखा है भरतार, यानी भरतार ने पति को सुकृते गता, त्वम सुकृते गता था, तुमने अपने पूर्ण कर्मों से उनको प्राप्त किया है, यानी कैसे प्राप्त किया है, तो पूर्ण कर्मों से उनको प्राप्त किया है, उस पति को तुम अपने पूर्ण कर्मों से प्राप्त किया है। तो यहाँ तक कहा किसके लिए कहा गया है, तो शकुंतला के लिए बताया। तो यह दो लाइन में शकुंतला के लिए बताया है कि यह अपने पूर्ण से उनको प्राप्त किए हैं। फिर कह रहे हैं कि इयम, यह जो नवमालिका है, जो वत्सज्योत्स्ना है, वह च्युतेन संश्रीवती, और संश्रीवती में देखा जाए तो संश्रित है, संस्कृत है, और संस्कृत के साथ मतुप प्रत्यय है, मतुप के साथ यहाँ पे स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय लगा है, तो शब्द बना है संस्कृवती। तो कह रहे हैं इयम नवमालिकी, यह जो नई या नई वनज्योत्सना है, च्युतेन माने आम से, संस्कृवती माने मिल चुकी है या मिल गई है, उसका क्या, संप्रति अस्या अहम, इसलिए अपने आप को कह रहे हैं कि अब मैं क्या हूँ, तो कह रहे हैं अब मैं अहम, अस्य अहम, अर्थात अहम अस्य इसकी ओर से, अचौतोई और तुम्हारी ओर से। अब कह रहे हैं कि संप्रति अस्य अहम चौतोई, और अब इसके तरफ से और तुम्हारे तरफ से बीत चिंता, अर्थात चिंता मुक्त हो गया हूँ, मेरी चिंता खत्म हो गई है, दोनों के तरफ से एक अपने आम से मिल गई है जो वनज्योत्सना है, जो नवमालिका है, और तुम अपने कर्मों से अपने पति को प्राप्त हो चुकी हो। आप दोनों के तरफ से अब मैं चिंता मुक्त हो चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। विशेषकर कि यूपी टीजीटी के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी या साहित्य के ग्रंथ लगे हुए हैं, अगर जो भाई अभ्यास करना चाहते हैं, जो बहन अभ्यास करना चाहती हैं हमारे साथ, वो हमारे सानिध्य साहित्य से जुड़ सकती हैं। प्रतिदिन हम लोग एक एक श्लोकों का ऐसे ही वाचन करते हैं, बहुत साधारण, और अभ्यास करने के माध्यम से बहुत साधारण ढंग से हम लोग प्रयास करते हैं और अभ्यास भी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।